तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अपने अपने पढ़ाई के बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या पॉलिटेक्निक का आप लोग का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं जो 2025 में आप लोग को पूछा जाएगा। तो आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से बोला एक अर्थ शक्ति के बराबर होता है। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला एक अर्थ शक्ति के बराबर होता है तो 746 वाट आप लोग को होता है। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखना सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ से आप लोग बताइएगा सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी। पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें से क्या है, तो आप लोग के यहाँ से सूर्य हो जाएगा। आप लोग के यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज़ द आप लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे देखिएगा परिवर्तन, या कि परिवर्तन के नियम के अनुसार, परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या आपतन कोण परिवर्तन कोण बड़ा होता है। नहीं, आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, ये आप लोग को सही है। बी इज द बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है, बिल्कुल गलत है। इस पर इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जैसे आपतन कोण बराबर दे दिया 60 डिग्री, तो आप लोग को परिवर्तन कोण भी आप लोग को 60 डिग्री होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रा क्या कहते हैं। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रा क्या कहते हैं जी। मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं, जूल कहते हैं। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक हो जाएगा, लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक आप लोग को डायोप्टर हो जाएगा। और सेंटीमीटर नहीं होगा कि कार का ऐसे मात्रक या ऊर्जा का ऐसा मात्रक का होता है, जूल होता है। ये समझ लीजिएगा। हमारा आप लोग को पूछा यहाँ से लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक, तो आप लोग को डायोप्टर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या जी, ये अभिकारक कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज़ द बिल्कुल आप लोग को यहाँ से राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके, आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं। आम्ल और क्षार एसिड एंड बेस आपस में अभिक्रिया करके कौन सा बनाते हैं जी, तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण और जल दोनों बनाते हैं, गैस बनाते हैं। तो यहाँ से आप लोग को लवण और जल दोनों बनाते हैं। तो आम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम आम्ल का पीएच मान होता है, और 7 से अधिक आप लोग को क्षार का पीएच मान होता है। उदासीन का पीएच मान यहाँ से होता है 7, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। यहाँ से पूछ रहा था आप लोग को आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवण और जल हो जाएगा, सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना, धातु का ऑक्साइड समानता होते हैं। धातुओं का ऑक्साइड समानता कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं। मतलब धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो समझिए इसको पीएच मान होता है 7 से अधिक वाला पीएच मान आप लोग को हो जाएगा धातु को। और अम्लीय बोलते हैं जिसका 7 से कम पीएच मान, उदासीन के 7 से 7 पीएच मान होता है। तो यहाँ से पूरा धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो आप लोग को क्षारीय होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्या होता है जो। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, Na2CO3 होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 होता है, NaOH होता है नहीं। तो आप लोग को बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3 होता है। क्या, NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन 3। तो आप लोग को हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। आप लोग को यहाँ से हो जाएगा ए इज़ द यहाँ से बिल्कुल 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना, कार्बन क्या है, आप लोग आप बता दीजिए कार्बन क्या है। तो कार्बन आप लोग को धातु है, क्या धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो कार्बन आप लोग को अधातु है। क्या जी, कार्बन आप लोग का धातु है। इसका परमाणु संख्या आप लोग को 6 होता है। आप लोग को ये इसको संयोजकता कितना होता है जी, इसको संयोजकता आप लोग को 4 होता है। ये भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। कार्बन हीरा का अपरूप है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। कार्बन आप लोग का है जो हीरा का अपरूप है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइएगा। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है, C2H4 होता है। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, आप लोग बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, 7 नहीं जी होते हैं जी, 8 भी नहीं होते, 18 भी नहीं होते, 18 होते हैं क्या, आप लोग बताइएगा 18 होते हैं कि नहीं। 9 भी नहीं होते हैं यहाँ पे, आप लोग को 16 भी नहीं होते, यहाँ पर आप लोग को 18 होते हैं।
आप लोग गिन लीजिएगा, 18 होते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, तो 18 होते हैं। अंतिम आप लोग को हीलियम आता है जी, आर्किया गैस का आता है 18 नंबर में, इसमें आता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोना। सोना का हम लोग ए यू से करते हैं, चांदी का हम लोग ए जी से करते हैं, पोटेशियम के के से करते हैं सुजीत, तांबा के सी यू से करते हैं, मतलब कॉपर के ही हम लोग तांबा कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है जी? पोटेशियम। क्या जी? पोटेशियम है सर। इसको पोटेशियम का आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम के भी, सोडियम के पोटेशियम का आप लोग इसमें चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम का आप लोग चाकू से काट सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है जी? ऑक्सीकरण का है, अवकरण का है, उदासीनकरण का है, विस्थापन का है। तो लोहे में जंग लगना आप लोग को हो जाएगा ऑक्सीकरण का है। किसका है? ऑक्सीकरण का आप लोग का है, तो यहाँ से हो जाएगा ए इज द बिल्कुल यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना किस लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आप लोग हो जाएगा ऑक्सीकरण का। फिर आप लोग यहाँ से अगला, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन के परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। आप लोग को ये नहीं आएगा, आप लोग को ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया गलत से। क्या जी? बायोलॉजी का आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया, ये आप लोग को नहीं आएगा। फिर आप लोग यहाँ चला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तांबा से होता है, लोहा से होता है, टंगस्टन से होता है, नाइक्रोम से होता है। तो नाइक्रोम आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग नाइक्रोम नहीं मारिएगा, ये आप लोग को टंगस्टन से बनता है। क्या आप लोग को हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से बोला विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो टंगस्टन से बना होता है। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। बोला नींबू का पीएच मान कितना होता है? आप लोग इसका बता दीजिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो सबसे पहले समझिए कि नींबू तो आम्ल है जी, तो आम्ल का पीएच मान 7 से कम में होता होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 से कम होता है। 7 से अधिक पीएच मान आप लोग को क्षार का होता है। क्या जी? किसका होता है? क्षार का होता है। इसी को हम लोग भस्म बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो बोला नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग होता है कितना? तो नींबू तो आप लोग को खट्टा होता है, खट्टा होने वाला पदार्थ आप लोग को आम्ल होता है, तो आम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, तो आप लोग हो जाएगा यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग आगे चलिएगा यहाँ से, फिर आप लोग यहाँ से आगे बोल रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस में? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस में जी? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो आप लोग को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में करता है, तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग बताइएगा जी। तो आप लोग को होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या जी? सोडियम कार्बोनेट होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग आगे चलिए, तारों को टिमटिमाना किसका कारण होता है? तारे को टिमटिमाना किसके कारण होता है जी? प्रकाश के परिवर्तन का होता है कि प्रकाश के अपवर्तन का होता है? तो ये तो प्रकाश का अपवर्तन की होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन भी नहीं होता है। यहाँ से हो जाएगा तारों को टिमटिमाना किस प्रकार का होता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। और ये आप लोग समझ गए होंगे। गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग किया था, आप लोग इसमें याद रखिएगा। फिर बोला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ से आप लोग बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को होता है 7। क्या होता है जी? 7 होता है। यहाँ से शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, तो यह उदासीन होता है, उदासीन होता है, ये आप लोग को उदासीन होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसका पीएच मान 7 होता है, तो उदासीन होता है। 7 से कम रहता तो आम्ल होता है, 7 से अधिक होता तो क्षार होता, आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं जी? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आप लोग गलत हो गया ये आप लोग को हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा ये इज द, यहाँ से बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल किसका मिश्र धातु है? आप लोग को बताना है। तांबा और जस्ता से पित्तल बनता है कि तांबा और टीन से बनता है, जस्ता और टीन से बनता है, लोहा कार्बन से बनता है? तो पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और ये जस्ता से बनता है। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से ये इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे तना, चिपको आंदोलन किसके संबंधित हुआ था? चिपको आंदोलन किसके संबंधित हुआ था जी? तो वन संरक्षण के संबंधित हुआ था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। क्या?
चिपको आंदोलन किसको द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। तो आप लोग को इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, फिर आप लोग को कल लेकर आएंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉलिटेक्निक का दम, जो आप लोग को 2025 में बिल्कुल आने वाला है। तो चलिए आप लोग इतना तक बने रहे, इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोग के साथ मिलते हैं कल। तो बाय प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग को मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।